जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम अथ श्री स्कंद पुराण अंतर्गत वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्मा। गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार था। भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दान अथवा व्रत तप किया जिससे मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई है। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी विद्यमा पत्नी हुई, यह मुझे सब बातें बताइए। भगवान बोले, प्रिय सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांत में पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चुकी थी किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र के भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के समान ही मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण अवस्था में विलाप करने लगी। उसके घर का सारा सामान बेचकर अपने शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधिपूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भलीभांत सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जब वह रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और जल से वह बहुत पीड़ित थी। इसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कंपित हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश में विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा देवताओं की प्रार्थना से जब मैं पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण हैं। पूर्व जन्म में देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याण में गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में एक कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी
वियोग नहीं होगा। प्रिय पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का विषम जो संवाद हुआ उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नाम का एक असुर था जो समुद्र में उत्पन्न हुआ था। उसने समुद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेलगिरी की दुर्गम कटराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय देव ने विचार किया, यद्यप मैंने देवताओं को जीत लिया तथा वे बलवान दिखाई देते हैं, अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे सब देवता निर्भर हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सतलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद वैसे उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र और बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं मैं तुम्हारे गीत वाद्य मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवृत स्नान द्वारा भली बात नहा लेते हैं। आज से मैं कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वेद देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया, देवता बोले, देवादेव जगन्नाथ इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला और भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती या महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। यह भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण आज से स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लाएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से वह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पाप यह तीर्थ नाश कर देगा। कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का उद्धार। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है। वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज की उसकी ओर नहीं देख सकते हैं। जो मनुष्य आंवले के फलों को तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्वकाल की बात है, सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्म के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए भगवान की मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन के सामग्री साधने जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में भयंकर राक्षसी आ रही है उसे देखते ही ब्राह्मण भर से थर्रा उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री था जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार कर दिया। उन्होंने हरि नाम का उच्चारण करके तुलसी में से जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्वजन्म में कर्मों की
परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ तो हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ, अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, मैं उनकी पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था और मैं बड़ी ही क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक को ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कौन सा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसको अशुभ या शुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादुरी होगी तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहती, इसलिए यह विष्टाभोजी सुंदरी होगी। जिस बर्तन में भोजन बनाया उसमें ही इसने अकेले ही खाया, अतः ये इस दूसरे से अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ भी काल तक अकेली ही रहेगी। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करके उसके बाद ये पापनी शेष 3 योनियों का उपयोग करी। कलहा बोली, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और बेली संगम तक आई। जो ही संगम तट पर पहुंची तेनी भगवान शिव और विष्णु के पादों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से जिस प्रकार मुझे कलहा का एक बनकर दूसरे धर्मदत्त ने बहुत समय तक उच्चार करके कहा, तीर्थ में दान और व्रतार्थ सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो। योग कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी में से जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वे प्रेतियों से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्रह्म देवता को प्रणाम किया और हर्षगत वाणी में कहा, विशेष आपके प्रसाद से मैं आज इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से विमान दिखाई दिया और वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युथा विमान के द्वार पर खड़ी हुई पुण्यशील और सुशील उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णुधारी पर्वतों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मणों को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, दूसरे तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ होता भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की, वह धन्य और कृतज्ञता इस संसार में उन्हीं का जन्म वाला है। भली बात आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों की को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को भूतकाल में ध्रुपद स्थापित किया। उनके नाम का स्मरण करने से समझिए सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम से स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से ही लेकर जो कुछ भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला व्रत अनुष्ठान किया, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। विपुल तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगद्गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है।
भक्ति के प्रभाव से विष्णुदास और राजा चोल का भगवान पार्षद होना। नारद जी कहते इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, काया सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं, उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने गुरुजन की कथा कहने लगे। पुण्यशील और सुशील की ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उसमें उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि पुख्ता और सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मश्री विष्णु सुख का पाठ करते हुए देवादेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजिष्ठा पत्तों से विधिवत पूजा करी। राजा चोल ने पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित हो गए। बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बातों का दृष्टि विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब ऋषिकेश चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आज नहीं किए और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला सातों नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नित्य गीता मंगल में आजीविका, प्रतिदिन षोडशोपचार पूजन से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने व्रत में स्थित थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां था समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्यकर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उनका चुरा ले गया। भोजन विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल के पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। अतः दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए तो ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में तब कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली बात रक्षा भी करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चमड़े के सिवा कुछ नहीं था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, रूखा सूखा खाते हो, घी तो ले लो। यो कहते ही हुए विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ
ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर दूसरे विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र से के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं साक्षात भगवान नारायण ही चक्र धारण किए सामने उपस्थित थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ ना हो सके। तब भगवान विष्णु सात्विक व्रत का भक्त अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा स्वरूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया कर कहना प्रारंभ किया, जिसके साथ मेरी स्पर्धा करके मैंने यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया था वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु को रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथा अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। आता जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा देकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उनके कोई पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वो भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वह सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगा लिया, एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं कि राजन जो विष्णुदास थे वो पुण्यशील हुए और जो राजा चोल थे वो सुशील हुए, उनका नाम सूरज। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बनाया। उन धर्मदत्त को पुण्यशील और सुशील ही आए थे। उन्होंने अपनी ये कथा बताई। अब जय विजय का चरित्र बताते हैं। जय विजय भी भगवान के पार्षद हैं। 6 पार्षद विशेष हैं, पुण्यशील, सुशील, जय विजय और 2 और हैं। दोनों के नाम बताओ कौन है। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ में द्वारपाल हुए थे। जय विजय ही तो रावण कुंभकर्ण थे। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्रह्मांड पूर्व काल में, अब उनके पार्षद होने से पहले की कथा, तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न थे। उनमें से बड़े का नाम था जय और छोटे का नाम था विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे और नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। वैष्णव व्रतों का पालन करते हुए एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया, जहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्वक पूर्ण की। यज्ञांत में अवैध स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग-डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह बन जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए मतंग हाथी बन जाओ। ग्राह और गज की कथा की एक कारण वो पुनः पहले कथा में सुना था। पहले कथा में कारण कल सुना था परसों, गज और ग्राह की, भूल गए। और आज एक कथा का, गज और ग्राह का एक कथा का कारण एक और। ये भागवत का भी महत्व, ये भागवत में भी यही वाला कथा है। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत नहीं होगा। तुम दोनों ने अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। इसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने साप के हेतु
को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र से नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय विजय नाम के भगवान के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त तुम ही मात्सर्य और दंभ का त्याग। धर्मदत्त अब तुलसी और सुशील बता रहे हैं धर्मदत्त को जो कलह को उद्धार किए, उनको कहते हैं कि तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान के विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला कार्तिक मकर माघ और मेघ वैशाख इन महीनों में सदैव प्रातःकाल उठकर स्नान करो। एकादशी के व्रत का पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ ना दान ना तीर्थ ही है। विप्रवर तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधि भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं कि राजन धर्मदत्त को इस तरह उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ प्राप्त कर लिया। इस प्रकार प्राचीन इतिहास को जो कहता सुनता है वह जगतगुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कर लेता है। सांसारिक पुण्य से धनेश्वर का उद्धार दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण था। मासोपवास व्रत की संक्षिप्त विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, सत्यभामा जी को कथा सुना रहे थे ना, कथाएं सब कौन कैसे कैसे है, तो उन सब कथाओं में सब आ गया। अब भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथ्वी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भलीभांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदे किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय कार्य में घूमता हुआ किसी समय महास्मतिपुरी जा पहुंचा। वहां पाप नाशनी जनता सदैव शोभा पाती थी। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से पुण्य अनेक गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह एक मास तक वहीं रहा। प्रति नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान जब देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था, करता कुछ नहीं था। वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब 1 महीना बीत गया तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सर्प ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभी बाग नरक में डाल दिया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि ठंडी हो गई थी। तदंतर यमराज ने उस विषय पूछताछ करने लगे कि इतने में ही वह नारद जी आ गए। इस प्रकार बोले, सूर्यचंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का छठांश प्राप्त कर लेता है। कार्तिक माता में तो चल रहा है, कार्तिक माता में चल रहा है। छठांश प्राप्त किया। धनेश्वर को 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है और उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के अनिच्छा से प्राप्त हुआ है, पाप इसलिए यक्ष बनेगा। और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। इसको यम के भोग न भोगाया जाए, इसको दर्शन कराया जाए कि यमदंड ऐसा होता है। प्रिय यो कहकर महादेवर्षि नारद चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए धनेश्वर महान भय देने वाले घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूधों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद है। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था। उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने से के कारण से ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक ले जाकर वहां जाकर यक्ष हुआ। वही कुबेर के अनुचर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुबेर का सेवक हुआ। सूची कहते हैं इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासन करने के लिए माता के घर में चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे थे, कथा तो सब सुना ही रहे दूसरे को। नारद यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने
सामर्थ्य में ना हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मणों को धन देकर कार्तिक व्रत उत्तम फल को ग्रहण करें। शिष्य से, वृद्ध वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वासपात्र मनुष्य से ही व्रत का पालन करवावे। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी हो जाता है। किसी को भी व्रत में लगवा दो, तू व्रत कर। नारद जी ने पूछा, हाँ, आज हम कलयुगी लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना। कलयुगी लोग और कैसे सोचें, हम तो कलयुगी ना। दूसरे को लगवा दो, अपने मत करो। पंडित जी लोग बताते हैं आज से तुम्हें करना है, और पंडित जी खुद व्रत श्री राधे है। नारद जी ने पूछा, पितामह, यह कार्तिक व्रत का थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्मकृत नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त हैं वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह यह सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। पढ़ने से, पढ़ाने से, एक साथ भोजन करने से और एक साथ बैठकर यज्ञ करने से एक दूसरे के पुण्य का चौथाई भाग सब लोगों को प्राप्त हो जाता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी पर यात्रा करने से, श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश को फल का भागी हो जाता है। दूसरों के स्पर्श से, भाषण से और उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को प्राप्त होता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश 100वां भाग प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य दे देता है। ये तो सबसे खराब काम है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी उस सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी हो जाता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्मजन्य पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे जाता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्मजनित फल का भागी वह धन देने वाला हो जाता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वह कर्म करने वाला तो पापी ही रहता है, लेकिन जिसका धन होता है वह पुण्यात्मा हो जाता है, वही उसके पुण्य फल का भाग प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य में वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बांट लेता है। जो बुद्धि, सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, धन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पाप में छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पाप में छठे अंश का राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करते हैं। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरों के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह कर्ता ले लेता है। परंतु यदि वह पुत्र अथवा वृद्ध हो तो षष्ठांश का भागी नहीं होता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का छठांश लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना किए दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं मासोपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद,
जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासोपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास करके 30 दिनों के लिए व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उतने ही दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप आदि तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करनी चाहिए। स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करें। दूसरे का अन्न ग्रहण ना करें, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दें। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उठन लगाना, मस्तक पर तेल लगाना, पान खाना, चंदन आदि का लेप करना छोड़ दें। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग कर दें। या व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्मों में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का ना तो स्पर्श करे और ना उससे वार्तालाप भी करे। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे। यथोक्त विधि से मासोपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन के दक्षिणा दे। मासोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके वैष्णोजन करावे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की को भोजन करावे और उन्हें तांबूल से 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करे। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई है। तुलसी विवाह और भीष्मचक व्रत की विधि और उसकी महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। अतः वह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी, पूर्वाहन व्यापनी तथा पराहन व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रों वेद से तुलसी का विवाह उत्सव करे तो कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि को संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनावे। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पुरुष सूक्त मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजा से पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करे। फिर पुण्यावाचन कराकर नाम तीसरा तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारणार्थ बाजे आज से ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहे। उस समय भगवान को इस प्रकार आह्वान करना चाहिए। भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूं, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूं, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण किए। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3-3 बार आर्घ्यपाद्य और निष्ठा उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावे। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधुपर्क दें और तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार करें, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मंत्र पर ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रा लेपन अभ्यांग कार्य संपन्न करे। गोधूली बेला में तुलसी और विष्णु को पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। तब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो। तब कन्यादान का संकल्प करके अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आज की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से प्रकार प्रार्थना करें कि आज मध्य और अंश से त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा के भस्म से स्थित है तथा आदि मध्य और अंश से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर अपने दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाए। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मन से खीर, घी, मधु और तिल में से तमनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर सृष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दे। आचार की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, देव प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है, जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यह द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। द्वादशी तिथि में रेवती नक्षत्र के चौथा चरण बीत रहा हो तो पारण नहीं करना चाहिए। व्रत को खोलना, वह अपने व्रत का निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेल का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है।
तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट हैं। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करके इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करे। बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म राजा राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म वर्णन किया, जिसे पांडवों ने साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ ध्यान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहे। निम्नांकित मंत्र पढ़कर स्वभाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों को करना चाहिए। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक का व्रत पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन होता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घदान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घदान करता है और मोक्ष का भाग्य होता है। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकीर्तन प्रवर कुल पुत्र रहे भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार संतनु के पुत्र आजन ब्रह्मचारी भीष्म को मैं देता हूँ। पंचगम सुगंधित चंदन जल उत्तम गंध और कुमकुम द्वारा भक्तिपूर्वक सर्पापारी श्रीहरि की पूजा करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंग लेप करे। सुंदर पुष्प गंधूप आदि द्वारा भगवान की अर्चना करे। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। देवादेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन के। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा ध्यान और नमस्कार करे। ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 जाप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल चावल और आग के द्वारा स्वस्थ हवन षडाक्षर राम राम ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दे। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करे और पूर्ववत मंत्र जपकर धरती पर ही शयन करे। भक्तिपूर्वक भगवान में ही मन लगावे। व्रत के इसमें बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्व विचारता पाप के कारण भूत मैथुन परित्याग करे। शाकाहार और मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात में पंचगम लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रों फल को प्राप्त है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम उपवास और पंचगम से तथा दूध मूल एवं हविष्य से आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करना। पौर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। बछड़े से गौ का दान के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादशी को भगवान के जगाने की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम दिन तिथियों की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा पंचरात्र आगम की बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, मोक्ष का भागी होता है। कार्तिक में नमो नारायण इस मंत्र से श्रीहरि की आराधना करता है, वह नरक में दुखों से मुक्त हो, रोग शोक से रहित हो, वैकुंठ धाम को प्राप्त है। कार्तिक मास में मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता है। सुब्रत जो कार्तिक मास में रात्र के पिछले पहर में भगवान की स्तुति करता है, अर्थात 3:30 बजे के बाद, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है, अतः उसी दिन आरंभ
उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णव को एकादशी में निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, कमलाकांत निद्रा त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख नगाड़े या बजावे, बीना बीड़ू और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करे। देवेश्वर विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करे। पूर्णिमा के दिन द्वादशी के दिन एकादशी साथ ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधिपूर्वक पूजन करके अपनी स्त्री के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी का व्रत अनुष्ठान करता है वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त मनुष्य। जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्मा का पाठ अथवा श्रवण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। जो सब पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी बहुत सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुविध 4 दरवाजे बनावे, उन्हें फूलों का चंवर से सुसज्जित गए। द्वारों पर प्रत्येक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 प्रकार से स्थापित करना चाहिए। भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्णपात पंचरत्न संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक स्थिति में उपवास करे तथा रात में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संपत्ति पदों का गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों तक पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करके प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करके आतो देवा इत्यादि मंत्र द्वारा देवादेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा। ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सपने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। नारद कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्त होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु की सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। फिर पहले विष्णुकांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्रकांची में स्नान करके ओंकारेश्वर अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पूर्णमयी तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम दिन
अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता है। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें कभी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान से निवृत्त हो समस्त कर्मों की समाप्ति करे, भगवान विष्णु का पूजन करे। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से शोभित, उसमें आम के पल्लों द्वारा बंधनवार लगावे, ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को जावे, विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र चतुर शांत ईर्षा रहित साधु दयालु उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठाकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यासासन पर बैठ जाए तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हो, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हो, अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की विलासा न रखने वाले मौन पवित्र चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंधमाल्य वस्त्र आभूषण और धन के द्वारा भक्तिपूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करे। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, वृक्षण, बस, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक माह सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्मा को भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता है, सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धाहीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक माह की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 केशव नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।